चलिए, स्टॉक लेवल। अब ये जो स्टॉक लेवल होता है ना, कोई भी एंटिटी होती है, सुनिए, कोई भी जब बिजनेस एंटिटी होती है, बिजनेस एंटिटी होती है, उस बिजनेस एंटिटी है ना, जब भी सेल करती है, ये बिजनेस एंटिटी जब भी सेल करती है, तो सेल करने से पहले ये मैन्युफैक्चरिंग करती है ना। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? स्टॉक होना जरूरी है ना। स्टॉक होना जरूरी है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ एवरीथिंग, जो है ना, मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक, मतलब जो जो चीज भी लगती है मैन्युफैक्चरिंग में, सबका स्टॉक होना जरूरी है। अब ये जो स्टॉक है, जिसको हम प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग करके उसको हम जो सेल करते हैं, तो एंटिटी क्या करती है पता है? उस स्टॉक का लेवल डिसाइड करती है कि हमें इतने लेवल से तो कम, या इतने लेवल से तो ज्यादा, या इतना एवरेज लेवल तो ऑलवेज होना चाहिए हमारे पास स्टॉक का। सुनिए, एंटिटी का डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है कि इतने लेवल से तो कम स्टॉक होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। इससे कम लेवल अगर आपने मेंटेन किया तो याद रखना उसका सॉल्वेंसी, मतलब आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है, तब ऐसा करते हैं। अगर आपने स्टॉक इतने से भी कम रखा तो इसका मतलब क्या? इमरजेंसी में आपको दौड़ना पड़ेगा स्टॉक बाय करने के लिए, और अगर आपको स्टॉक नहीं मिला तो मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग खत्म तो सेल खत्म। मतलब वो डिसाइड करते हैं कि इतने से कम स्टॉक नहीं होना चाहिए, फिर ये भी डिसाइड करते हैं इतने से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये भी डिसाइड करते हैं कि एवरेज कितना रहना चाहिए। समझ रहे हो? वो अलग अलग लेवल डिसाइड करते हैं, अलग अलग लेवल फिक्स करते हैं, और इसके मुताबिक वो चलते हैं, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो, प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चला करे। तो अलग अलग लेवल है सर इसके अंदर, स्टॉक में अलग अलग लेवल है। कौन कौन से लेवल है याद रखना, हमें उसकी फॉर्मूले याद रखनी, ठीक है ना। पहले आप क्या ढूंढ लोगे सर? रीऑर्डर लेवल, क्योंकि रीऑर्डर लेवल क्या होगा पता है? हर एक फॉर्मूला में आने वाला है, तो पहले आपको वो ढूंढ लेना पड़ेगा। एंड हाउ टू फाइंड आउट ROL? मैक्सिमम ले लेना, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम पीरियड। फिर मिनिमम लेवल के लिए क्या लोगे आप? एवरेज कंजम्पशन, एवरेज पीरियड में से क्या माइनस कर दोगे? रीऑर्डर लेवल। फिर ढूंढोगे आप मैक्सिमम कंजम्पशन, या मैक्सिमम लेवल लिखेंगे, कंजम्पशन नहीं, सॉरी, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, अब देख क्या बाकी बचा इधर, मिनिमम बाकी रहा, तो ले लेगा क्या? तो इसके अंदर मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। ये जो आया उसके अंदर तू क्या करेगा? रीऑर्डर लेवल प्लस ई ऑफ क्यू, दोनों प्लस करके माइनस करेगा। सर ROL का मतलब रीऑर्डर लेवल, एंड EOQ का मतलब क्या? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। EOQ का मतलब क्या? सर ये क्या होता है हम सब जानेंगे, ये सब भी आपको है, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे ये क्या होता है। आप देख रहे हैं यहां पे, देखो ROL तो माइनस ही होता है, यहां पे भी ROL को माइनस ही किया है, लेकिन ROL के साथ और क्या, कौन सी चीज प्लस करके माइनस की है? ROL में EOQ प्लस करके यहां से माइनस कर दो। पहले क्या करोगे आप? किसी भी इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम में लिख देना। पहले सबसे ज्यादा मैक्सिमम, फिर एवरेज, और फिर मिनिमम में लिख देना, और फिर लिखना कि मैक्सिमम पीरियड कितना, एवरेज कितना और मिनिमम कितना। पहली फॉर्मूला जो आएगी ROL, इसमें ये यूज कर लेना। दूसरी फॉर्मूला में यूज करना मिनिमम में, और मैक्सिमम में ये यूज करना। चलिए, तीसरी फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू
मिनिमम ये ले आओ, मिनिमम लेयर ले आओ, प्लस मैक्सिमम लेवल ले आओ, डिवाइड बाय कर दो 2। एवरेज कंजम्पशन कह सकते हैं, एवरेज स्टॉक कह सकते हैं, एवरेज लेवल भी बोल सकते हैं। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। यहां तक फॉर्मूले याद रह गई? है ना? देखो ये किसके लिए करोगे? मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम पीरियड, किसके लिए? रीऑर्डर लेवल के लिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर मिनिमम लेवल में क्या करोगे? दिस इंटू दिस में से माइनस कर देना ROL, एंड मैक्सिमम में क्या करोगे? मिनिमम इंटू मिनिमम माइनस क्या कर देना? ROL प्लस EOQ, एंड लास्ट में सर आएगा ओनली वन, डेंजर लेवल। ये वो लेवल है जिसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, डेंजर लेवल। ये कहां जा रहे हो आप? इज इक्वल टू, फॉर्मूला है उसकी, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। सर ये सब पैम्पलेट में दिया नहीं क्या? दिया है ना, पेज नंबर 6 पे दिया है, देखो पेज नंबर 6 पे ये सब लिख के दिया हुआ है आपको। फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल ये सब वहां पे है। चलिए एग्जाम्पल करते एक। पेम्पलेट में है, जिसके पास पेम्पलेट नहीं है वो लिख सकते हैं, है ना? मैं लिखता हूं एक बार एग्जाम्पल, जिसके पास है वो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। पूछा है कैलकुलेट डिफरेंट लेवल, कैलकुलेट डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक। जिसके पास भी मटेरियल ना हो ले आओ मटेरियल सर से, शीतल सर से ले आओ, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट बनता है पहला पे कर दो। कैलकुलेट डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक्स इज इक्वल टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक। अच्छा पहले बोला है आपको मैक्सिमम कंजम्पशन, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम कंजम्पशन लिखा है 400 यूनिट्स पर वीक। जिसके पास क्वेश्चन है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कंजम्पशन 300 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम कंजम्पशन 250 यूनिट्स पर वीक। EOQ जिसको हम बोलते हैं बच्चों रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सब याद रखोगे। 1500 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल, सॉरी रीऑर्डर पीरियड, लेवल नहीं है पीरियड, 4 to 6 weeks, an emergency period
फॉर परचेज। सर क्या लिखा है सर? इमरजेंसी पीरियड फॉर परचेज 2 वीक। अब इतना ऑब्जेक्टिव तो आपको पूछेंगे 2 मार्क के लिए। चलो पहले क्या करोगे, ये आपका हो गया क्वेश्चन। पहले क्या करोगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपको इस तरीके से लिख देनी है, इस फॉर्म में। समझ रहे हो ना? चलिए बताओ, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना बोला था, बताओ। $400। नॉर्मल कंजम्पशन कितना बोला है? नॉर्मल मतलब एवरेज, आपको 300 बोल दिया है। मिनिमम कितना बोला है? 250। आपको रीऑर्डर पीरियड कितना बोला था? आपको ऐसा बोला था 4 to 6 वीक्स। इसमें जो 4 है ना, 4 इसे बोलते हैं मिनिमम, 6 है ना इसे बोलते हैं मैक्सिमम, और इन दोनों का एवरेज 4 and 6 का एवरेज यानी 4 + 6 डिवाइड बाय 2, यानी आंसर आएगा 5। इसे बोलते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज आपको एवरेज निकाल के ढूंढना पड़ेगा, एवरेज आपको दिया नहीं होगा। क्लियर इतना? हेलो, इतना क्लियर? चलिए अब पहली फॉर्मूला कौन सी थी याद करो, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में हमें इसे यूज करना है, इसे। तो फॉर्मूला लिखेंगे, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सी मैक्सी, दोनों जगह मैक्सी चाहिए। बोलो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था? 400। और मैक्सिमम पीरियड कितना था? 6। आंसर कितना? 2400 यूनिट्स। समझ में आया? हेलो, चलिए अब दूसरा क्या ढूंढेंगे सर? मिनिमम। मिनिमम में ऑलवेज क्या यूज करेंगे हम? इसको यूज करेंगे, एवरेज को यूज करेंगे। एवरेज बोले या नॉर्मल, बात एक ही है। तो यहां लिखेंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज कंजम्पशन कितना था? पीरियड एंड रीऑर्डर अभी ढूंढा हमने। बोलिए कितना आएगा? क्लियर? चलिए मैक्सिमम में हम क्या यूज करेंगे सर? मिनिमम। मिनिमम यूज कर लेंगे। मिनिमम कंजम्पशन 250, मिनिमम पीरियड इज 4, ROL 2400 and EOQ 1500। इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड वेरी अमाउंट में से। तो इसका आंसर कितना आएगा? 39 minus 1000, that comes to 29। हेलो, सिंपल। इज इक्वल टू, लास्ट में एवरेज लेवल कैसे ढूंढेंगे? मिनिमम जो ढूंढा, मैक्सिमम जो ढूंढा, दोनों का एवरेज। मिनिमम कितना आया था आंसर? 900। ये रहा। मैक्सिमम कितना आया?
29 डिवाइड बाय 2, डन ना। एंड लास्ट में नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। बताओ नॉर्मल कंजम्पशन कितना था? 300 एंड मैक्सिमम पीरियड जो दे दिया आपको इमरजेंसी परचेज के लिए 2। क्लियर?